जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बताने वाला है सीआईएसएफ कांस्टेबल की सैलरी कितना मिलता है, ट्रेनिंग सेंटर पे कितना सैलरी मिलेगा आपको, जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट करके आप यूनिट पे पोस्टिंग जाएगा तो आपको कितना सैलरी मिलेगा। पूरा दोस्तों डिटेल्स आज की वीडियो की टॉपिक है। जो सीआईएसएफ की जो भी कैंडिडेट इस बार सिलेक्ट हुआ तो कितनी सैलरी आपको ट्रेनिंग सेंटर पे मिलने वाला है और आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद कितना आपको सैलरी मिलेगा, इसके रिलेटेड दोस्तों आज की वीडियो। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट इस बार सीआईएसएफ में सिलेक्ट हुआ तो वीडियो को जरूर स्किप ना करके एंड तो देना, तभी आपको ए टू जेड पता चलेगा। और जो सीआईएसएफ में दोस्तों आपको पता है जैसे 13 महीने के सैलरी मिलता है, तो कैसे 13 महीने के सैलरी मिलता है, कितनी कौन से महीने में 13 महीने के जो सैलरी मिलेगा, इसके बारे में भी दोस्तों हम जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो को चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं सीआईएसएफ की जो कांस्टेबल की सैलरी की बेसिक पे। ठीक है, कांस्टेबल की कितने बेसिक पे मिलता है, 21,700 से बेसिक पे स्टार्टिंग होगा 69,100 तक। ठीक है, तो 21,700 से लेके 69,100 तो कैसे पहुंचेगा ये भी हम बताएंगे बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेता हूँ और जो नेक्स्ट टॉपिक है डीए। ठीक है, जो बेसिक पे हो गया 21,700, डीए कितना मिलता है, बेसिक पे का 53%। अगर आपको बेसिक पे 21,700 है तो बेसिक पे का जब 53% अगर कैलकुलेट किया जाएगा तो आपको कितना बन रहा है, 11,501 रुपये बन रहा है आपको हर महीने डीए। ठीक है, तो फिर रेशन मनी देखता है कितना मिलेगा। रेशन मनी आर्मी में जैसे रेशन मिलता है, लेकिन सीआईएसएफ में मिलता है रेशन मनी 4,250 तिरासी रुपये आपको मिलेगा रेशन मनी। 4,283 रुपये आपको रेशन मनी मिलता है। और अलाउंस की अगर बात करेगा तो अलाउंस क्या मिलता है, स्वैप अलाउंस मिलता है 56 रुपीज हो गया आपको स्वैप अलाउंस। स्वैप अलाउंस छोड़ के और भी आपको जो अलाउंस मिलता है, स्वैप अलाउंस हेयर कटिंग अलाउंस ये भी आपको 56, हेयर कटिंग अलाउंस ये भी आपको 56 मिल जाएगा। ठीक है, फिर एच आर ए सिटी के हिसाब से डिपेंड करता है, जो कैटेगरी है। ठीक है, तो ये सिटी एक्स वाई जेड तीनों सिटी में डिवाइडेड है, एक्स वाई जेड ये तीनों में डिवाइडेड किया और इस जनसंख्या हिसाब से आपको डिवाइडेड कितनी परसेंट आपको मिलेगा। अगर 10% आपको मिल रहा है तो आपको ये देख लीजिए, आपको जेड कैटेगरी का अंदर आप आता है जिसमें 25 लाख से कम है। ठीक है, तो 25 लाख से कम है तो इसमें कितना मिलेगा आपको 10%। तो 10% अगर आपको मिल जाएगा, अगर 25 लाख से कम है इसी यूनिट पर अगर आप पोस्टिंग है तो आपको 10% मिलेगा। फिर दूसरा नंबर पे देखिए, अगर वाई कैटेगरी के अंदर आप देखता है, वाई कैटेगरी के अंदर आप देखिएगा तो वाई कैटेगरी में इसमें 25 लाख से ज्यादा है लेकिन आपको 50 लाख से कम है। ठीक है, जनसंख्या 50 लाख से कम है तो इसमें कितना मिलेगा आपको 20% मिलेगा, ये वाई कैटेगरी में। टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। अगर एक्स कैटेगरी के देखा जाएगा तो 50 लाख से ज्यादा है तो इसको मिलेगा 30%। ठीक है, तो ये आपको कुछ जो सिटी है जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है, जो एग्जाम्पल हो गया मैं बता रहा, एक हो गया कलकत्ता हो गया। ठीक है, तो कलकत्ता हो गया, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, ये जो सिटी है जो मेन मेन सिटी है, ठीक है, जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है वो आपको एक्स कैटेगरी के अंदर आते हैं, मतलब 30% आपको एच आर ए मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर आपको 20%, नहीं तो आपको 10% तो मिल ही रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एच आर ए के छोड़ के और भी आपको जो मिलेगा, तो अगर कैलकुलेट करके देखा जाएगा एच आर अगर 10% मिलेगा तो कितना मार है, 2,170 रुपये आपको मार है। 10% अगर कैलकुलेट किया तो अगर 20% के अंदर आता है तो आपको 3,440, और 30% के अंदर आता है तो 6,502 आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपको एच आर ए। फिर नेक्स्ट देखिए, जो आपको और भी जो अलाउंस आपको मिलेगा एच आर ए छोड़ के और भी जो आपको अलाउंस मिलने वाला है, तो फिर सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सा पैसा आपको काटता है अकाउंट से। ठीक है, जो हर महीने आपको काटेगा, जो एनपीएस वो जिसको बोलते हैं, जो आपको 10% कटता है तो 3,320 रुपया हो रहा है आपको। 18% कटते रहेगा आपको, जैसे रिटायर करेगा उस टाइम आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सीजीजीएस इसमें 30 रुपये कटेगा, टोटल आपको 3,350 रुपये आपको डिडक्शन आता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट डिडक्शन जो आपको रिटायर के बाद आपको मिल जाएगा पैसा। फिर और भी इसके छोड़ के जो रेजिमेंटल डिडक्शन कुछ भी है, CWF ठीक है, ये 650 रुपये कटेगा। बीएन फंड के लिए भी 25 रुपये, एजुकेशन फंड के 25 रुपये, स्पोर्ट्स फंड के लिए 25 रुपये। ठीक, ये जो कुछ पैसा यहाँ पे डिडक्शन होता है, तो ये टोटल कितना हमारा 720 रुपये हमारा है। ठीक है, टोटल 720 रुपये ये बन रहा है। तो टोटल अगर अमाउंट देखा जाएगा तो आपको पता है, और आप कैलकुलेट कर रहे हैं कितना आपको अमाउंट बन रहा है। इसके अलावा और भी जो कुछ अलाउंस आपको लागू होता है। ठीक है, इसके अलाउंस आपको जो और भी लगा टीपीटी अलाउंस, इसको बोलते हैं टीपीटी। इसमें भी दो तरह से आपको डिवाइडेड, एक कुछ सिटी में जो आपको 1800 प्लस डीए मिलते हैं, कुछ जो सिटी है जो आपको 3,600 प्लस डीए मिलता है। ठीक है, तो ये आपको सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ए बी टीपीटी भी। ठीक है, एक्स्ट्रा अलाउंस क्या क्या मिलता है, एक्स्ट्रा अलाउंस जो आपको मिलेगा बोनस। ठीक है, ये जो बोनस आपको मिलेगा एक्स्ट्रा अलाउंस, ये कितनी मिलेगा आपको, 7,000 लगभग आपको मिल जाएगा, 6,900 कुछ पैसा रुपया है। ठीक, मतलब 6,900 समथिंग ऐसे कुछ है।
फिर भी मान के चलिए 7,000 तक आपको मिल जाएगा। ये क्या मिलेगा, दीपावली बोनस, ठीक है। दीपावली बोनस साल में एक बार मिलता है, ये बोनस 7,000 आपको मिलेगा, ठीक है। जितने भी प्राइवेट फोर्स के अंदर आता है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबी, असम राइफल, ठीक है, ऐसे सभी को ये बोनस मिलता है। फिर देखिए ये जो डेज अलाउंस, ठीक है, भर्ती के लिए आपको पैसा मिलता है, कितना मिलेगा आपको, 12,500, 12,500 मिलेगा आपको जुलाई में, जुलाई महीने में। जैसे आपको जुलाई महीने में आएगा तो सैलरी के साथ अभी इंक्लूड होकर आएगा 12,500, ठीक है। इसको बोलते हैं डेज अलाउंस। भर्ती के लिए आपको अलाउंस मिलेगा 12,500 आपको, ये साल में एक बार आपको मिल जाएगा जुलाई महीने में। आपको कुछ सामान तो वहाँ पे इशू होता है, बाकी कुछ सामान जो बाहर से आपको परचेस करना पड़ता है। फिर डीए देखिए, डीए आपको 2 टाइम आपको बढ़ता है, ठीक है, डीए 2 टाइम बढ़ेगा। और इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट आपको 3% लागू होगा। मैं सबसे पहले शुरू में बोला था 21,700 से भर्ती हो रहा है, लेकिन 69,100 तो कैसे पहुंचेगा, जैसे साल में एक बार इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है। अगर आप जुलाई से पहले भर्ती है तो आपको मिलेगा जनवरी में, ठीक है, तो आपको जनवरी में इंक्रीमेंट लग जाएगा। अगर जुलाई के बाद भर्ती है तो आपको जुलाई में लगेगा, ठीक है। तो ये साल में एक बार 3% इंक्रीमेंट लगता है आपको, जो बेसिक पे का इंक्रीमेंट 3% लगता है। अगर आप 21,700 से भर्ती है, ठीक है, 21,700 से भर्ती है, तो जैसे आपको साल बीत जाएगा तो आपको कितना लगेगा, 3% इंक्रीमेंट लगेगा, ठीक है। जैसे 3% इंक्रीमेंट लगेगा तो आपको बेसिक पे भी बढ़ती जाएगा। ऐसे ऐसे करके अगर पूरा सर्विस आप करेगा तो आपको कितना बनेगा, 69,100, ठीक है, 69,100 तक आपको पूरा सर्विस अगर करेगा तो बेसिक पे होगा, ठीक है। जैसे 21,700 से भर्ती हो रहा है, लेकिन 69,100 तक ऐसे करके पहुंचेगा। इसके अलावा दोस्तों, ये आपको जो मैं पहले बताया, जो 13 मंथ की आपको सैलरी मिलता है, ठीक है। जो सीआईसी में आपको 13 मंथ की सैलरी मैंने पहले बताया, जैसे कैसे आपको सैलरी मिलता है, बहुत सारे कैंडिडेट ने बोला सीआईसी में 13 मंथ की सैलरी मिलता है, ठीक है। तो आपको जो आपने सुना ये भी सही है, ठीक है, 13 मंथ की सीआईसी में सैलरी मिलता है। तो ये कैसे मिलेगा, तो देखिए जो कुछ संडे है, ठीक है, जो संडे हो गया, जीएच हो गया, तो ये जो आपको ड्यूटी करना पड़ता है, तो इस सीआईसी में क्या होता है, छुट्टी कम होता है। और भी फोर्स में जैसे 60 दिन छुट्टी होता है, सीआईसी में सिर्फ 30 दिन छुट्टी होता है, ठीक है, ईएल। और भी फोर्स में जैसे 15 दिन आपको क्या मिलता है, सीएल मिलता है, तो सीआईसी में भी 15 दिन सीएल है, ठीक है। लेकिन इसमें जो ईएल छुट्टी है, ईएल छुट्टी कम है, कितना कम है, ईएल छुट्टी और भी फोर्स के हिसाब से 30 दिन कम है, ठीक है। और की जो और भी फोर्स में जैसे छुट्टी है, तो इसमें 30 दिन सीआईसी में कम है, ठीक है। और भी फोर्स में जैसे 60 दिन ईएल है, तो सीआईसी में कितना है, सीआईसी में ओनली 4 आपको छुट्टी मिल जाएगा, ओनली फॉर 30 दिन मिलेगा आपको ईएल और 15 दिन आपको सीएल। तो आपको जैसे और भी फोर्स के हिसाब से आपको ये 15-30 दिन आपको छुट्टी कम मिल रहा है, ठीक है। इसके लिए दोस्तों आपको कितना मिल रहा है सैलरी, 13 मंथ की आपको सैलरी मिल रहा है, ठीक है। अब 13 मंथ की सैलरी कैसे मिलेगा इसके बारे में बता रहा है, ठीक है। देखिए जनवरी से लेके जुलाई तक टोटल जो 6 महीना है, इसमें अगर आपको जितनी भी ड्यूटी करेगा, संडे जीएच में ड्यूटी करेगा, तो टोटल कुल मिला के चलिए आपको 15 दिन तक ही मिलेगा, ठीक है। चाहे आप कितनी भी ड्यूटी करें, लेकिन अब 15 दिन तक आपको मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, आपको बेसिक पे रहेगा इंक्लूड, और उसमें साथ में डी इंक्लूड रहेगा, ठीक है। अगर बेसिक के मैंने पहले आपको पता है 21,700 से अगर बेसिक पे है, तो आपको डीए भी 11,500 एक है, तो ये तो हो गया पूरा महीने का। लेकिन आपको 15 दिन के अगर काउंट करेगा, ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों एक दिन की कितना हो रहा है, ठीक है। एक दिन की आपको कितना बार है, 1107 रुपये हो रहा है आपको बेसिक पे, और डीए हो रहा है आपको 15 रुपये। टोटल आपको मिला के कितना हो रहा है, नहीं इसमें कुछ मिस्टेक हुआ, ठीक है। तो इसमें टोटल आपको 16,000 समथिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। नहीं इसमें तो सही है 15 दिन का, ठीक है। तो ये तो आपको एक महीना का, 15 दिन का मैंने जुड़ा, तो टोटल आपको 1107 रुपया हो रहा है आपको बेसिक पे हो रहा है, और 15 दिन का आपको हो रहा है डीए, ठीक है। तो 16,500 समथिंग आपको मिल जाएगा, ये 6 महीने में आपको मिल जाएगा, ठीक है, 15 दिन का। फिर उसी हिसाब से अगर देखा जाएगा तो दोस्तों जुलाई से लेकर दिसंबर तक ये भी आपको काउंट होता है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक। इसमें कितना बेसिक पे प्लस डी, अगर बेसिक पे के हिसाब से आपको पता है 21,700 की है एक महीने की, और डीए 11,500 एक महीने की मिलता है, ठीक है। तो इसे अगर 15 दिन काउंट किया तो फिर आपको 16,500 समथिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है, 16,500 समथिंग आपको मिल जाएगा। तो टोटल मिला के अगर देखा जाएगा तो 6 महीने में आपको 15 दिन की सैलरी मिल जाएगा। फिर जुलाई से दिसंबर 6 महीने का आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको पूरा इकट्ठा आएगा पैसा, टुकड़ा टुकड़ा कुछ नहीं देगा। तो ये हो गया दोस्तों 13 महीने की जो सैलरी है सीआईसी में। तो वीडियो में दोस्तों अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और भी जो भी कैंडिडेट इस बार सीआईसी में सिलेक्ट हुआ या पहला चेस सीआईसी दे रखा उनको वीडियो को शेयर कर देना। फिर नेक्स्ट मिलता है दोस्तों इन्फॉर्मेशन और एक वीडियो के लिए। जय हिंद।